एक बार फिर से आप सबका स्वागत है भार्गव मैथ्स क्लासेस में। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड में, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक तरह से कह सकते हैं लगातार, मतलब कॉन्टिन्यूस जो चल रहा है। पॉजिटिव मतलब प्लस के होने चाहिए, और ओड इंटीजर्स अपनों को ओड ही चाहिए, इवन नहीं चाहिए। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। सबसे पहले अपनों को टू ऐसे कोई इंटीजर सोचने पड़ेंगे कि उनके स्क्वायर का सम कितना है 290। और याद रहे अपनों को दोनों ओड सोचने हैं। मान लो अगर पहला इंटीजर आपने 1 सोचा है ओड, अगर पहला इंटीजर 1 सोचा है तो अगला इंटीजर बता सकते हैं ओड क्या होएगा, 3 ही होएगा। फिर नेक्स्ट 5, क्योंकि अगर बीच का इन दोनों के बीच का ले लोगे तो वो आएगा इवन, तो वो अपनों को नहीं चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या माना है, एक्स है। तो सेकंड ऑड इंटीजर आप खुद सोच सकते हैं कितना आएगा, एक्स प्लस 2, क्योंकि हर किसी के बीच 2 का गैप आ रहा है, ऑड चाहिए। तो लो जी, मैंने 2 इंटीजर मान लिए। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम, इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर का सम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 290। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया और इक्वल में क्या पड़ा 290, पड़ा का पड़ा। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4, एक्स पड़ा का पड़ा इज इक्वल्स में 290। अब क्या करना है, नॉर्मल से इसको सोल्व करना है। 2x स्क्वायर पड़ा का पड़ा, ये 4x मैंने आगे लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये प्लस उधर जाके माइनस का। अब ये देखो जो वेरिएबल्स वाली टर्म है वो तो पड़ी की पड़ी है। अब इन कॉन्स्टेंट टर्म को देखो, 290 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 286, और ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है। अब इन सब में से देखो तुम मिडिल टर्म मतलब फैक्टराइजेशन करके इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ जाएगा। जब मैंने इनमें से 2 कॉमन लिया तो इसके पास एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके पास 2x बचेगा, माइनस इसके पास 143। कॉमन कैसे लिया जाता है, जो भी कॉमन लिया है उसको सभी से डिवाइड करवाओ। 2 को 2 से डिवाइड करवाया यहाँ पे 1, 2 को 4 से डिवाइड करवाया यहाँ पे 2, 2 को 286 से डिवाइड करवाया तो 143। अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में तो 2 उधर जाके 0 बन गया। अब नॉर्मल है, यहाँ पे अपनों को सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे की जाती है अभी पीछे मैंने बताया था। फैक्टर क्या होंगे, जैसे मान लो फैक्टर इस तरह से करने कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो मिड वाला ही बने, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे इसका और फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल बने। ये पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड जब किया था तब मैंने बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। तो 2x को तोड़ा 13x और -11x में, तब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x। इसके पास 2x तो 1x रह गया, और इसके पास एक ही x था वो मैंने कॉमन ले लिया, देन रिमेनिंग कितना पोर्शन बचा, ओनली 13। एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का आ रहा है साइन, प्लस एक आ रहा है 11। जब इससे मैंने 11 कॉमन ले लिया तो एक रह गया x, और 11 के टेबल में 143 आता कहाँ पे 13 पे। तो दोनों में से अगर माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया प्लस। क्या अंदर अंदर सेम सेम आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। इसको एक बार लिखा, इसके पास क्या रह गया 11, इसके पास क्या रह गया -11, इक्वल में 0 पड़ा का पड़ा। अब देखो या तो ये 0 होएगा या तो ये 0 होएगा। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर ये 0 होएगा या फिर ये 0 होएगा। तब मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, x की वैल्यू -13 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव ओड इंटीजर। पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा देखते हैं माइनस उधर जाके प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आई प्लस की 11, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या है, x की वैल्यू 11। तो अपनों ने इंटीजर्स क्या माने थे, एक तो माना था x और एक x प्लस 2, और x की वैल्यू क्या निकली अपनी 11। तो पहला ओड इंटीजर क्या था 11, एंड सेकेंड ओड इंटीजर 11 प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 13। तो ये वो दो कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर है जिनके स्क्वायर का सम कितना आएगा 290। आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, यानी कि दो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 45, एंड द
द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है, इज 4 टाइम्स दी लार्जर नंबर। जो छोटा नंबर है वो लार्जर नंबर से कितना है, 4 टाइम्स है। द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स दी लार्जर नंबर। अगर लार्जर नंबर y है और छोटा नंबर x मान रहे हो तो किसके इक्वल आ जाएगा, 4x के। एक तरह से मैंने 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन दे दी समझाने के लिए। चलो अपन क्वेश्चन के साथ चलते हैं। लेट, जो लार्जर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, उसने बोला है यहाँ पे देखिए, एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। अगर आपने लार्जर नंबर x मानना है तो जो छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है। लार्जर नंबर आपने क्या माना है, x। तो जो लार्जर नंबर है वो है x और जो स्मॉलर नंबर है वो आपका क्या है, 4x। अब बोला है कि लार्जर और जो स्मॉलर है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है बेटा, 45। देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और जो स्क्वायर स्मॉलर नंबर है वो तो पहले से स्क्वायर में ना, उसने बोला ना स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 45। उसने बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। अगर इन दोनों का डिफरेंस 45 है तो इस 45 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा। अब देखो अपनों ने फिर से वही करना जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। इसको मैंने -4x को मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो -5x प्लस का 5x माइनस का 9x। अब करना क्या बेटा, देखो इन दोनों में से कॉमन लेना अपनों ने। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसके पास से आ रहा है x, 2x थे, एक x रह गया, प्लस एक ही x था वही कॉमन ले लिया तो रह क्या गया 5। अब इसके पास से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है माइनस का। अब ऐसी चीज़ ढूंढो जो दोनों के पास है, ये का 9 है तो इधर रह गया x। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का वो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस। अब 45 कहाँ पे आता, 9 के टेबल में, 5 में, इक्वल में 0। अब देखो अंदर सेम सेम आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। इन दोनों को एक बार लिखो, x प्लस 5, और दूसरा इसके पास क्या बचा, x, और इसके पास माइनस का 9। अब बेटा इक्वल में 0। अब ये आपका होमवर्क है, आगे करना क्या, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0। तो ये आगे आप कंप्लीट कीजिएगा, हो जाएगा। आई एम श्योर कि जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ वैसे ही क्वेश्चन होगा। तो 5th क्वेश्चन क्या है, कह रहे डिवाइड द 16 इंटू 2 पार्ट्स। मान लो कोई नंबर है 16, उसको 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है सच दैट 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो मतलब 16 को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, जो बड़ा पार्ट है उसका 2 टाइम्स इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बस इसकी स्टेटमेंट ही समझनी है। देखिए मैं यहाँ पे जो लार्जर पार्ट है अपने पास 16 है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए लार्जर पार्ट है, मैंने उसको x मान लिया, तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा, अगर मान लो 16 आपके पास, उसमें से मैंने अगर 10 रुपीज़ ले लिए तो आपके पास कितने बचेंगे, 16 माइनस 10 करेंगे। उसी तरह अगर मेरे पास लार्जर पार्ट मैंने x माना तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा, अगर मैं सारे में से लार्जर पार्ट माइनस कर दूँ तो स्मॉलर पार्ट आ जाएगा ना। तो वही चीज़ है कि लार्जर पार्ट x माना और स्मॉलर पार्ट मैंने 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर था अपना x, इज इक्वल्स टू 164 मोर देन, यानी कि उसमें एडिशन करना है। ये देखो यहाँ पे दिया 160 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, 164 मोर देन यानी कि प्लस, इसका स्क्वायर करना है स्मॉलर पार्ट का, तो मैंने 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। लो जी ये स्टेटमेंट तो समझ आ गई। अब बस इसको सोल्व करना अपनों ने नॉर्मल, ये 2x स्क्वायर पड़ा का पड़ा, 164 भी पड़ा का पड़ा। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, ये बचा 2x स्क्वायर 164, 16 का स्क्वायर 256, एक्स स्क्वायर पड़ा का पड़ा, 16 2 36 और ये x भी पड़ा का पड़ा। अब देखिए इसको और सोल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, इन दोनों को एडिशन किया प्लस किया 420 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। अब एक काम किए सारे पार्ट को ना आप एक तरफ कॉन्टिन्यूस कर लीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, ये 2x स्क्वायर पड़ा का पड़ा, ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस का, ये माइनस 32x उधर जाके प्लस का, ये 420 प्लस का उधर जाके माइनस का। अब देखिए 2x स्क्वायर में से 1x कर गया,
एक एक्स स्क्वायर बचा। 32x पड़ा का पड़ा, ये -420 भी पड़ा का पड़ा। अब एक चीज़ देखिए, फिर से वही चीज़ आ गई, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है बेटा। मैं कह रहा हूँ ना, मिडिल टर्म जो स्प्लिट वाला टॉपिक है अच्छे से कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में यूज़ होता ही है, इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी बहुत से चैप्टर में यूज़ होगा। तो मैंने इस 32x को तोड़ा 42x माइनस 10x में। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x। इसके पास 2x लेके x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिए तो रह क्या गया 42। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है माइनस, एक आ रहा है 10। रिमेनिंग पोर्शन बचा x, और ये 10 420 अगर कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बचेगा 42। अब ये देखिए अंदर सेम सेम आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। एक बार लिखा, इसके पास रह गया x, इसके पास रह गया -10, इक्वल में 0 पड़ा का पड़ा। अब देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आइदर ये 0 होगा या फिर आइदर ये 0 होगा। अब देखिए 42, अगर ये प्लस का 42 उधर जाके माइनस का आएगा। अब x की वैल्यू -42 कैसे आ सकती है, अपने पास जब है ही 16 और अपने लार्जर नंबर माना x को, तो वो माइनस का 42 कैसे आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे को देखते हैं, -10 उधर जाके प्लस का 10 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो यानी कि जो लार्जर नंबर था वो अपना क्या आ गया 10। तो उस हिसाब से अगर लार्जर नंबर 10 है तो स्मॉलर नंबर बता सकते हो, 16 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही वो दो नंबर आपके, जो लार्जर नंबर है वो तो आ गया 10, और जो स्मॉलर नंबर है वो अपना आ जाएगा 16 - 10 यानी कि 6। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।